स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो समय समय पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड सामने आते रहते हैं, सभी उसके बारे में जानकारी देता रहता है, लेकिन एक बहुत ही बिजार स्टॉक मार्केट फ्रॉड पकड़ा गया है सेबी के द्वारा। और बिजार इसलिए क्योंकि ये किसी गुप्त पर्सन के द्वारा नहीं किया गया, मतलब कोई बिहाइंड द सीन नहीं था। ये एक ऐसे एक पर्सन के द्वारा किया गया जिसके ऊपर लाखों लोग भरोसा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक टीवी एंकर की, हेमंत गाई। अगर आपने सुना होगा, वो फॉर्मर टीवी एंकर रह चुके हैं CNBC आवाज के, और इसी को लेकर अगर आप देखोगे तो काफी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हो, फॉर्मर टीवी एंकर फैमिली बैंड बाय सेबी फॉर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि देखिए, स्टडी IQ पर हमारे UPSC कोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्किल बेस्ड कोर्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस तक का पूरा स्टडी हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाता है। इसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सभी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने CNBC आवाज के जो फॉर्मर एंकर हैं हेमंत घाई और उनकी फैमिली को, अगर आप देखोगे, अगर आपको याद भी हो, तो काफी ज्यादा ये प्रोमिनेंट फेस रहते थे CNBC आवाज चैनल के, और इनके द्वारा ये पूरा फ्रॉड किया गया है। और सेबी ने ये पूरा पकड़ा, और बताया जा रहा है कि 5 साल के लिए इनको और इनकी फैमिली को मार्केट से बैन कर दिया गया है। आप देख सकते हो, यहां पर हेमंत घाई हो गए, उनकी वाइफ जया घाई, और साथ ही साथ उनकी जो माता जी हैं श्याम मोहिनी घाई, इनको 5 साल के लिए बैन किया गया। और सेबी का आरोप यह है कि हेमंत घाई ने अपना जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है उसका मिसयूज किया है, ताकि जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसको मैनिपुलेट किया जाए अपने पर्सनल गेन के लिए, भले ही लाखों लोगों को चुना लगा होगा। और इनफैक्ट अगर आप देखिए, ज़ीरोधा के बारे में आप सब जानते ही होंगे, इनके द्वारा भी इसको लेकर ट्वीट किया गया, और इनका कहना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजार स्टॉक फ्रॉड केसेस इन ईयर्स। और इनका भी ये कहना था कि इट इज़ नॉट अ स्टॉक ब्रोकर या फिर कोई बैक रूम ऑपरेटर नहीं है, बट एक हेमंत घाई जो कि फॉर्मर CNBC आवाज के एंकर रह चुके हैं, जिस पर मिलियंस ऑफ लोग ट्रस्ट करते थे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो हेमंत घाई है ना, वो एक शो चलाते थे स्टॉक 2020 करके, जिसमें वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के एक प्रकार से रिकमेंडेशंस देते थे कि जल्दी से आपका कैसे बन जाएगा पैसा। जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, तो T20 में क्या है, जल्दी से आप खत्म करते हो मैच को, उसी प्रकार से कैसे जल्दी से आपका पैसा बने, उसके लिए वो स्टॉक्स का रिकमेंड करते थे कि ये कंपनी के शेयर्स खरीद लो, इसको बेच दो। और आपको पता ही है कि CNBC आवाज, जी बिजनेस, ये ऐसे चैनल्स हैं जिसको लोग देखते हैं फाइनेंशियल न्यूज स्पेस में। और यहाँ पर सेबी का यही कहना था कि इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल गेन के लिए वो यूज कर रहे थे। तो एलिगेशन क्या है सेबी का? देखो, सेबी का ये कहना है, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जनवरी 2021 में ही सेबी ने इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। और इनका कहना था कि देखिए, जो हेमंत घाई हैं वो ऑन एयर स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे, मतलब चैनल पर स्टॉक का रिकमेंडेशन देते थे। और ये बेसिकली जो उन्होंने किया है ना, वो आपका इस पर्टिकुलर फ्रॉड के अंदर में आता है, जो सेबी का रेगुलेशंस 2003 है उसके अंदर में आता है। तो इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि इनको पहले से पता होता था कि कौन सा ये स्टॉक का रिकमेंडेशन देने जा रहे हैं। मान लो कोई कंपनी ABC है, ठीक है, तो मान लीजिए कल वो इस स्टॉक का रिकमेंडेशन देने वाले हैं लोगों को कि आप ये शेयर्स को खरीद लीजिए, और टारगेट मिल जाता है, स्टॉप लॉस मिल जाता है, आप सब जानते हैं। तो ये क्या करते थे, पहले ही इसके बारे में अपनी वाइफ और अपनी माताजी दोनों को पता होता था, ठीक है, कि ये स्टॉक का रिकमेंडेशन जाने वाला है। तो जैसे ही ये जाने वाला होता था, लोगों को पता चलता था टीवी पर, उसके पहले ही यहां पर इनके वाइफ के अकाउंट से और इनकी माताजी का जो डीमैट अकाउंट है, उनके अकाउंट से ये जो शेयर्स हैं वो पहले ही खरीद लिए जाते थे। और जैसे ही यहां पर ये ऑन एयर जाता था रिकमेंडेशन, आपको पता है जब भी इस तरह का होता है तो अचानक से उसमें बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों का भरोसा होता है, लोग उस शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही शेयर्स खरीदना स्टार्ट होता है, बाइंग आती है और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। तो उस शॉर्ट टर्म में ही ये काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। मान लीजिए कोई स्टॉक का दाम है 160 रुपीज़, तो जैसे यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया, ये मान लो 162 भी चला गया, तो ₹2 का तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया ना। आप हजारों लाखों की संख्या में अगर आप स्टॉक खरीदोगे और आपको ₹2 का भी प्रॉफिट होगा, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा ये चला रहे थे। और यहाँ पर जो मिसयूज किया जा रहा था अपने प्रिविलेज्ड पोजीशन का, मतलब ये एडिटोरियल एक्सेस था इनके पास, हेमंत घाई के पास, तो इनको पहले से पता था कि कौन सा स्टॉक्स देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अपने
फैमिली मेंबर्स को, मतलब देखो अगर उनको पता है तो चलो ठीक है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को भी बता दोगे। आप खुद भी अपने अकाउंट, देखो अपने अकाउंट से तो ट्रेड कर ही नहीं सकते थे, वो तो तब तो तुरंत ही पकड़े जाते। तो इन्होंने बेसिकली अपनी पत्नी और माता जी का सहारा लिया। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सेबी का ये कहना है कि इनके पास पूरा एक्सेस था, भले ही डीमैट अकाउंट इनके पत्नी और माताजी के नाम पे हो, लेकिन फुल ऑपरेशनल कंट्रोल हेमंत घई के पास ही था। और कहीं ना कहीं इनिशियली वो इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि वो इससे बच जाएं, इसकी वजह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सेबी के इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या पाया गया। सेबी ने यह पाया कि 81% जो ट्रेड हुआ है उनकी पत्नी और उनके माताजी के अकाउंट में, वो एक्चुअली 81% हेमंत घई का जो रिकमेंडेशन था टीवी पर जब वो देते थे उससे एग्जैक्टली मैच खाता है। और जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना इनके अकाउंट्स में, उसका 85% प्रॉफिट सिर्फ इन्हीं स्टॉक के रिकमेंडेशन से हुआ है। तो ये डायरेक्टली सिस्टमिक और रिपीटेड मेथड के थ्रू करते थे, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये गलत किया जा रहा था। और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, इट वॉज अकर्ड राइट बिफोर द मार्केट ओपनिंग। मार्केट ओपनिंग होने से जस्ट पहले, और जो शेयर्स का रिकमेंडेशन होता था उसको ब्रॉडकास्ट करने से जस्ट पहले ही ये पूरी एक्टिविटी इनके द्वारा कर ली जाती थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक लुंगी सिस्टम भी सामने आया। लुंगी सिस्टम बेसिकली क्या है कि सेबी ने ये पकड़ा कि जब भी ये लोग एक रात पहले, मान लो कल रिकमेंड करना है, तो आज ये लोग क्या करते थे, एक इनफॉर्मल प्रोसेस था इनका आपस में। लुंगी सिस्टम में क्या था कि ये मेल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते थे कि ये स्टॉक जो है हम रेकमेंड करने वाले हैं। तो सेबी ने उसको पकड़ लिया और मैच कर दिया ईमेल में कि हाँ देखो यहाँ पर ये स्टॉक का नाम लिखा हुआ है, फिर आपके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में ये स्टॉक का ट्रेडिंग हुआ है डायरेक्टली। तो वो उसको सेबी ने पकड़ लिया था इस चीज़ को लेकर। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हेमंत घई ने काफ़ी कोशिश की कि जो ये फ्रॉड कर रहे हैं इसको छुपाया जा सके। और वो कैसे? अब डेफिनेट सी बात है, कोई ना कोई एक इंटरमीडियरी होगा। जैसे क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स वगैरह खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो आपका एक डीमैट अकाउंट होता है ना, मतलब स्टॉक ब्रोकर होता है बेसिकली। तो यहां पर क्या है कि एक इंटरमीडियरी था जिसका नाम है MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज। और मैं आपको बता दूं, ये वो कंपनी है जो एफिलिएटेड है मोतीलाल ओसवाल के साथ। देखिए, बहुत से लोगों का अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में भी होगा और इनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहां पर क्या करते थे ये लोग कि जैसे मान लो अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मैं ABC कंपनी का 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं। तो ये क्लियर कट लिखा हुआ आता है वहां पर, ठीक है, ऑर्डर में जो है कि ये आप इतना इतना ऑर्डर इस टाइम पर प्लेस कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर उस इंस्ट्रक्शन का मैसेज जो है वो चेंज कर देते थे, ताकि मान लो कल के डेट में सभी अगर देखना भी चाहे कि एग्जैक्टली क्या फ्रॉड वगैरह हुआ है तो वो पकड़ में ना आए। तो फैब्रिकेटेड ऑर्डर वगैरह भी कई बार प्लेस किया जाता था ताकि चीजें पकड़ में ना आ सकें, जो कि ऑब्वियस सी बात है गलत है। और ये जितनी भी चीजें की गई हैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो यहां पर कानून सामने आते हैं। एक है सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 और दूसरा है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। ये दोनों कानून के तहत इनके ऊपर आरोप लगा है। और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें पकड़ाई गई हैं इनके ऊपर 5 साल का तो बैन लगाई है, लेकिन साथ ही साथ हेमंत घई और उनकी जो पत्नी है जया घई, इनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बोला गया है कि इनको जितना भी प्रॉफिट हुआ है 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 से लेकर 6 करोड़ से ज्यादा का जो प्रॉफिट हुआ, इनको ये वापस लौटाना पड़ेगा विथ 12% इंटरेस्ट पर एनम। और साथ ही साथ दोनों लोगों के ऊपर 50-50 लाख रुपए का भी फाइन लगाया गया है अलग से फॉर वॉयलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स। फिर इसके अलावा जो इंटरमीडियरी है MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके ऊपर भी 30 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। और साथ ही साथ जो मोतीलाल ओसवाल है, उनको बोला गया कि आपने सुपरवाइजरी लैप्स किया है, मतलब आपको चेक करना चाहिए ना कि आपकी जो एफिलिएटेड फर्म है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। तो आपकी तरफ से भी मिस्टेक हुआ है तो 5 लाख रुपए का आपके ऊपर भी फाइन लगाया जाता है। तो ओवरऑल फाइनली सभी का ऑब्जर्वेशन यही है कि देखिए, जो मीडिया प्रोफेशनल्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं ये इंटीग्रिटी का सवाल है। अगर आप अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटता है। सो द केस सेट्स एन एग्जांपल दैट नो वन इज अबव स्क्रूटनी। भले ही आप कितने भी हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल मीडिया पर्सनालिटी भी क्यों ना हो, सभी आपके ऊपर क्रैकडाउन करेगा। तो अगेन,
मैं यही कह सकता हूँ कि इस पूरे केस में आप सोचिए कितने लोग इस झांसे में आए होंगे और ऑनलाइन या फिर कहीं पर भी आजकल लोग यूट्यूब वगैरह पर कहीं कुछ भी रिकमेंडेशन देख लेते हैं और स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। कई बार तो एसएमएस वगैरह आता है, लगातार बहुत आते हैं एसएमएस तो, कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट होगा, और पता चलता है कि पूरा 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 पैसा जो है वो डूब गया। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अपना दिमाग लगाइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन स्टॉक मार्केट ऑपरेशन? क्या क्या फंक्शन है इसका? राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स लेना चाहते हैं और एक सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, जहां पर आपका बेसिक से एडवांस तक की पूरी स्टडी कराई जाती है, अगेन लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है? तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।